हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। अब व्हाट इज ईएमपी? ये आपके तीन साइंटिस्टों के नाम पे डिफाइंड है, दैट इज एम्बेडन, मेयरऑफ एंड प्रनास। ठीक है। अब ये जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है, इट इज 10 स्टेप प्रोसेस। ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को स्टडी करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये होता कहाँ पे है। देखो, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है। एंड इसको मेरे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंड इट इज़ अ पार्शियल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। हम इसमें करेंगे क्या? हम इसमें करेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम पायरुवेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर सबसे जो मेन बात आ रही है दैट इज कि इस पूरे प्रोसेस में आपकी कितनी नेट गेन ऑफ एटीपी और एनएडीएच होता है। अब हम जरा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज हेक्सोकाइनेज इट विल कन्वर्ट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये भी 6 कार्बन का है। नाउ विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज आइसोमेरेज इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आपके स्टेप 1 पे भी एक एटीपी यूटिलाइज हुई है, स्टेप 3 पे एक एटीपी यूटिलाइज होगी एंड देन उसके बाद आप क्या होगा दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस स्टेप इज योर थर्ड स्टेप। ठीक है। नाउ दिस स्टेप इज फोर्थ दैट विद द हेल्प ऑफ द एल्डोलेज एंजाइम। ये जो आपका 6 कार्बन का है, तीन मॉलिक्यूल के दो उसमें चेंज हो जाएगा। फर्स्ट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PGAF भी बोलते हैं एंड द नेक्स्ट इज DHAF दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये मेरे पास 3 कार्बन का होता है। ठीक है। और ये दोनों आपस में आइसोमराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज आइसोमरेज। इसको हम बोलते हैं फिफ्थ स्टेप। नाउ नेक्स्ट इज द सिक्स्थ स्टेप। कहाँ से होगा? दैट इज विद द हेल्प ऑफ PGL मेरे पास किस में चेंज होगा? इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये आपका 3 कार्बन का है, ये आपका कितने कार्बन का है? दैट इज ऑफ 6 कार्बन। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? ये आपके पास यहाँ बनेंगे दैट इज ऑफ 2 मॉलिक्यूल। ठीक है। अब जब ये 2 मॉलिक्यूल है फिर मेरे पास इसको यूज करने के लिए यहाँ पे आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपका क्या फॉर्म होगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ये भी कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। अब 2 है तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको 2 ATP भी फॉर्म होगी। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम म्यूटेज इट विल फॉर्म 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे भी आपके 2 मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ ये फॉर्म हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज एंजाइम इनोलेज। इससे आपका कन्वर्ट होगा दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, वही दो मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 NADPH। ठीक है। तो दैट मीन्स हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने बना दिए? 2 पायरुवेट हमारे पास फॉर्म हो गए हैं। ठीक है। अब जरा इसमें एक ट्रिक जान लो आप। 1, 3, 7, 10 और 6, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1, 3, ठीक है, ये इसकी एक ट्रिक होती है। ठीक है। दैट इज इस पे आपके होते हैं ATP का यूटिलाइजेशन, इस पे होता है आपका ATP का फॉर्मेशन, इसमें होता है आपका NADH का फॉर्मेशन। ठीक है। अब यहाँ पे आपके लास्ट में आता है कि नेट गेन ऑफ ATP कैसे होता है और कितने बनते हैं। देखो 1, 2, यहाँ पे कितने हो गए? 2 ATP। दैट मीन्स यहाँ पे बने 2 और यहाँ पे कितने हुए? 2 और 2 4, दैट मीन्स 4 ATP, यानी कि 4 ATP यहाँ पे यूज हो रहे हैं और 4 यहाँ पे बन रहे हैं। तो दैट मीन्स नेट गेन ऑफ ATP कितना होता है? दैट इज 2 ATP। ठीक है। और NADH कितना होता है? 2 मॉलिक्यूल। सो दिस इज योर टॉपिक फॉर द टुडे। थैंक यू।